हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग इसको देखिए, याद कर लीजिएगा रिपीटेड टाइम। ओके, तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ फॉलोड बाय। ओम्स लॉ क्या फॉलो करता है, किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? ये देखिए, सेमीकंडक्टर के द्वारा नहीं फॉलो किया जाता, इंसुलेटर के द्वारा नहीं किया जाता, ये सिर्फ कंडक्टर के द्वारा फॉलो किया जाता है, ओम्स लॉ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटीज वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर का जो एवरेज वेलोसिटीज होता है उसको, किसी कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, किरचॉफ्स जंक्शन रूल किससे बेस्ड होता है? देखिए, किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल होता है ना, वो बेस्ड होता है चार्ज पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केसीएल भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किरचॉफ्स का लूप रूल, इसको केवीएल भी बोलते हैं, इसको केवीएल भी बोलते हैं, और इसको ऊपर वालों को केसीएल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है चार्ज पे डिपेंड करता है केसीएल और केवीएल जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केसीएल केवीएल समझ में आया? देखिए, केसीएल जनरली, एक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे एक जंक्शन है ना, मान लीजिए ये जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज है ना। तो जितना भी करंट यहाँ पे आ रहा है, इनसाइड द करंट, इस पे जितना भी करंट आ रहा है, सारे करंट का सम इक्वल टू जीरो हो जाए, ये हो जाता है केसीएल। और केवीएल होता है, मान लीजिए कोई भी सर्किट बना है ना, कोई भी सर्किट बना है, इस सर्किट में अगर हम कोई भी लूप चलाते हैं तो सम ऑफ जो वोल्टेज होगा ना, वो जीरो हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा केवीएल बोलता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, सम ऑफ भी इक्वल टू जीरो, ऐसे भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सम ऑफ आई इक्वल टू जीरो, ऐसे भी इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो केसीएल केवीएल में इस तरह से होता है। देखिए, रेजिस्टिविटीज ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, जो रेजिस्टिविटी जनरली डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो कंडक्टर का डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, छठा नंबर में बोलता है कि अगर कोई एन सेल है और इसका हर का ईएमएफ जो है ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसका कनेक्शन जो है पैरेलल है, तो टोटल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, जब भी हम कभी पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो ईएमएफ आपका वहां पे क्या रहता है? सब में सेम रहता है। तो ई आपका कांस्टेंट रहेगा, सी रहेगा, सबका ई ही रहेगा। और जहां तक रहा रेजिस्टेंस की बात, पैरेलल में रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं ना, इस तरह से अगर एन तक जाता है तो एन बाई आर हो जाएगा, एन बाई आर हो जाएगा, यानी आर बाई एन। इसका ये वन बाई आर इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे। तो यानी कि आर इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो सकता है? आर इक्विवेलेंट इजिकल टू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर बाई एन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई, मतलब ई और आर बाई एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको क्लियर कर देंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन, है ना, क्या होता है? ये नियरली इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है, बताते लगभग लगभग टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉय मैग्नीन का, मैग्नीन एक प्रकार का अलग मटेरियल होता है, याद रखिएगा। इसे जनरली तो डिपेंड करता ही है रेजिस्टिविटी। देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। वीट वीटस्टोन ब्रिज, देखिए वीटस्टोन ब्रिज, इफ the batteries and galvanometer are interchanges, then the deflection of the galvanometer is what? अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का और गैल्वेनोमीटर का बैटरीज अगर हम लोग चेंज करते हैं, है ना, तो क्या होता है? तो कोई चेंज आता है क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, नोट चेंजेस। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा डिफ्लेक्शन में। ठीक है,
अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। बोलता है कि सेल, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ओके। एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीजेस द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर इज गिवन बाय। देखिए जैसे जैसे अगर हम आर इंक्रीज करते हैं ना, तो जो ईएमएफ है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो ईएमएफ है, वो ऐसे धीरे 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 स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है। तो जिस जिस ग्राफ में स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी, ठीक है। स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है। देखिए 11 नंबर में ए बी वायर है ना, ए बी एक वायर है, इज ए पोटेंशियोमीटर with increases in the values of the resistance R, the shift in this balance of point J will be। देखिए जॉकी J, इसको अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये किस तरफ शिफ्टिंग होगा बताओ। ये ऑब्वियस है, शिफ्टिंग किधर होगा, इस साइड होगा, बी की तरफ, टुवर्ड्स द बी होगा, है ना, टुवर्ड्स द बी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द ओमी कंडक्टर, 12 नंबर में। तो ओमी कंडक्टर कौन सा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। यहाँ से सेंटर से इसका पास होता है, हमेशा याद कीजिएगा, ओम से लो जब फॉलो करता है तो सेंटर से ही पास होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर वी आई ग्राफ ऑफ गुड कंडक्टर। वी आई ग्राफ फॉर गुड कंडक्टर के लिए, अगर गुड कंडक्टर है मतलब जीरो आपका क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्चुअल में, देखिए एक्चुअल में जाएगा सीधा सीधा जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन और भी अच्छा अगर है तो ऑब्वियस है, थोड़ा सा अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट खूब अच्छे से बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर ऐसे होना चाहिए ई, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, करंट इन ईच, ऑब्वियस है, जब देखिए बताए थे ना सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज का कनेक्शन ऐसे होता है ना, और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ऑफ मैग्नीन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है बढ़िया से, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो हम उसको क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू।